क्या जंतर मंतर का आंदोलन अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा? क्या इसके पीछे विदेशी फंडिंग का कोई बड़ा खेल छिपा है? क्या संसद चलो अभियान के पीछे किसी साजिश की जांच होने जा रही है? और क्या अब इस पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो सकती है? इन सवालों ने दिल्ली की राजनीति से लेकर अदालत तक हलचल मचा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट अब उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें सीजेपी प्रोटेस्ट और कथित विदेशी फंडिंग की जांच एनआईए या किसी दूसरी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई है। आखिर इस पीआईएल में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, किन नेताओं के नाम लिए गए हैं और हाई कोर्ट में अब क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में आपको पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन अब एक नए कानूनी और राजनीतिक मोड़ पर पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है जिसमें प्रदर्शन और 20 जुलाई 2026 के संसद चलो अभियान के पीछे कथित विदेशी फंडिंग की जांच एनआईए या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराने की मांग की गई है। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। यह याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल की गई है। उनके वकील वरुण कुमार सिन्हा ने दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच के सामने कहा कि इन प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में आम लोगों की आवाजाही काफी हद तक प्रभावित हुई है और शहर में कई हिस्सों में गंभीर अव्यवस्था की स्थितियां बन गई हैं। इसी आधार पर उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पीआईएल में आखिर आरोप क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि जो आंदोलन नीट पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ था वो बाद में राजनीतिक स्वरूप लेता गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रदर्शन में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी के बाद इसका नेचर पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई दिया। साथ ही यह भी मांग की गई है कि यह जांच की जाए और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को फॉरेन सोर्सेस से आर्थिक मदद तो नहीं मिल रही है, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई 2026 को हुए संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, पत्रकारों पर हमले, पुलिस कर्मियों के घायल होने और संसद परिसर की सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए। इन आरोपों की सत्यता का फैसला कोर्ट या जांच एजेंसियों की प्रक्रिया से ही होगी। फिलहाल ये याचिका में लगाए गए आरोप हैं। इस जनहित याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए उनके कथित विदेशी संगठनों से संबंधों की जांच की भी मांग की है। इसके अलावा याचिका में कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं के नाम भी लिए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि उनकी मौजूदगी से आंदोलन का राजनीतिक स्वरूप और मजबूत हुआ है। इसमें खास तौर से अरुंधति रॉय का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वो कश्मीर मुद्दे पर कई बार विवादित बयान देती रही हैं और कश्मीर को भारत का अखंड हिस्सा नहीं मानती। याचिका के मुताबिक उनकी वहां मौजूदगी से प्रदर्शन पर संदेह गहरा जाता है। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाया और संसद का गेट तोड़ने की कोशिश भी की। शुक्रवार के दिन इस याचिका पर अब सुनवाई होने जा रही है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर हैं। कोर्ट ये तय करेगी कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर आगे क्या दिशा होगी और क्या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच की जरूरत बनती है या फिर नहीं। यह भी स्पष्ट है कि पीआईएल में लगाए गए आरोप अभी फिलहाल आरोप हैं, प्रूवन फैक्ट या फिर सिद्ध तथ्य नहीं है और इन पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित जांच के बाद ही सामने आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मामला सिर्फ एक छात्र आंदोलन तक सीमित है या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की आशंका की जांच की जाएगी? क्या कोर्ट एनआईए जैसी एजेंसी से जांच कराने का आदेश देगी या फिर याचिका को किसी अन्य दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा? इन सवालों के जवाब अदालत की आगामी सुनवाई के बाद ही मिलेंगे।
तब तक कि मामला देश की राजनीति, देश के कानून और सार्वजनिक बहस तीनों के केंद्र में बना रहेगा। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए या पहले उपलब्ध सबूतों का इंतजार करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।